नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टच में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ये सिमट्रॉनिक्स का बोर्ड आया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, जो मुझे बताया गया है कि ये जस्ट ये ऑन नहीं हो रहा है, हल्का सा स्पिन करता है फ़ैन और फिर बंद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किसी भी तरह का आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लिखिए, मैं ज़रूर उसे कवर करूंगा। तो ये दोस्तों, मैंने इसके साथ सप्लाई कनेक्ट कर दी है। तो अब देखते हैं क्या दिक्कत है। पहले इसको ऑन करके देखेंगे हम कि ये किस तरह की प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने सप्लाई कनेक्ट कर दी है, मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ से स्विच कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं इसको स्विच कर रहा हूँ फ्रेंड्स, पर ये ऑन नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका पैनल है, फ्रंट पैनल, ये वायर जो है इसकी पावर कनेक्टर की है, पर ये कुछ भी इसमें हो नहीं रहा है। तो फ्रेंड, कभी इस तरह की कोई दिक्कत आए तो आपने सबसे पहले जो स्टेप यूज़ करना है, आपने सबसे पहले आप अपनी सप्लाई को ऑफ़ करिए। ऑफ़ करने के बाद आप ये वाला जो कनेक्टर है, इसको हम स्मार्ट कनेक्टर भी बोलते हैं, और ये 12 वोल्ट का कनेक्टर है जो CPU VRM सेक्शन, यानी ये जो CPU का जो हमारा CPU है, ये सेक्शन जो है इसको सप्लाई देता है। तो हमने इसको रिमूव करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है। तो अब हम दोबारा से इसको एक बार ऑन करके देखेंगे कि अब ये ऑन होता है या नहीं। तो ये देखिए, हाँ, ये मैंने यहाँ लगाया तो ये ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये फ़ैन चलने लगा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बोर्ड डिस्प्ले देना शुरू कर देगा, बिकॉज़ हमारा जो प्रोसेसर है, इसको अभी तक सप्लाई नहीं मिली है। तो जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, वो हमारे CPU VRM सेक्शन में है, यानी इस सेक्शन में फ़ॉल्ट है। तो हमें और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस सेक्शन को चेक करेंगे। ये देखिए, ये मेरा कनेक्टर है, मैं इसको ये मैंने लगाया और ये देखिए बंद हो गया। तो इसका मतलब इस सेक्शन में कहीं पे शॉर्टिंग है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैंने कनेक्टर निकाल दिया, इसका फ़ैन निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। देखिए, स्मार्ट कनेक्टर निकाल के अगर आपका फ़ैन चलता है तो CPU VRM सेक्शन में फ़ॉल्ट है, फिर आपने कहीं और नहीं भटकना है। बिकॉज़ ये कुछ टिप्स होती हैं कि आपको पता होना चाहिए मैंने किस सेक्शन में फ़ॉल्ट को ढूंढना है। कहीं पता लगे फ़ॉल्ट है इधर और हम ढूंढ रहे हैं इधर, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर आप एक एक सेक्शन को बारीकी से समझेंगे तो आपको रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी और आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने फ़ैन रिमूव कर दिया फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे मैंने इसको लगा दिया है। जैसा कि आप देखते हैं कि ये हमारा स्मार्ट कनेक्टर है, मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ। तो ये मेरे येलो वायर 12 वोल्ट और ये ब्लैक वायर, यानी पीछे की 2 ब्लैक और आगे की 2 येलो। तो इन दोनों में किसी तरह की शॉर्टिंग, अगर आप देख पा रहे हो तो ये शॉर्टिंग शो कर रहा है कि इस बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो ये शॉर्टिंग कहीं से भी हो सकती है, इन मॉसफेट्स की भी हो सकती है, इस IC की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये जो कैपेसिटर्स हैं इनकी भी हो सकती है, या इसमें जो MLCs लगे हैं उनकी भी हो सकती है। लेकिन
जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, वो आती है इन मॉसफेट्स की। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इन मॉसफेट्स को निकाल के चेक करते हैं। तो चलिए। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये फॉल्ट समझ में आएगा। तो अभी हम ये देखिए, मैंने ये मॉसफेट इसका निकाल लिया है और मैं और भी मॉसफेट्स इसके निकाल रहा हूँ। चलिए, अभी मैंने 2 मॉसफेट निकाले हैं, पहले हम इन 2 को चेक कर लेते हैं। वैसे आप सारे भी निकाल सकते हैं, फिर आपको सारे लगाने पड़ेंगे, बट हो सकता है हमारा इन्हीं से काम चल जाए। तो चलिए पहले हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मीटर ये जो मॉसफेट है फुल्ली शॉर्ट है, फुल्ली शॉर्ट। और सॉरी, इन दोनों में मिक्सअप हो गया। और इस वाले को हम चेक करते हैं। ये वाला मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है फ्रेंड्स, बट ये काम ये भी नहीं कर रहा है, तो ये ख़राब है ये भी। तो चलिए एक बार हम ऐसा करते हैं, हम सारे के सारे मॉसफेट निकाल के इनको चेक करते हैं। 2 कल्प्रिट तो हमें मिल गए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ख़राब होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस पे डाउट सा हो रहा है, तो इसलिए मैं इनको सभी को निकाल रहा हूँ। सभी को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे के सारे मॉसफेट रिमूव कर दिए हैं। तो अभी फिर अब मैं एक एक करके सभी को चेक करूँगा फ्रेंड्स, कि कौन सा काम कर रहा है और कौन सा नहीं काम कर रहा है। तो ये देखिए, ये मॉसफेट आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं, तो हमारे मीटर पे कुछ रीडिंग आ रही है। अब मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ लगा रहा हूँ शॉर्टिंग। तो ये शॉर्टिंग नहीं होती है, ये हमारा जो मॉसफेट है ट्रिगर कर रहा है, और ये ट्रिगर करना भी चाहिए। ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया, अभी ऐसा नहीं करेगा, तो ये ठीक है। तो इसमें एक मॉसफेट एक्चुअली ये एन चैनल है, तो मैं इसको पहले पी चैनल के हिसाब से चेक कर रहा था। तो ये जो मॉसफेट है ये फुल्ली शॉर्ट है, इसको हम साइड रख देते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रिगर भी कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी मॉसफेट हमारा ट्रिगर भी कर रहा है और काम कर रहा है अच्छे से। तो इस मॉसफेट को चेक करते हैं। अच्छे से काम कर रहा है। अब इसको देखते हैं। ये भी ट्रिगर कर रहा है,
तो ये सारे मॉसफेट यानी 2 4 5 मॉसफेट ये ठीक हैं। और ये जो मॉसफेट था यानी टोटल जो हमने मॉसफेट निकाले फ्रेंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो मॉसफेट था हमारा ये हमें ख़राब निकला। तो ये मॉसफेट ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं एक दूसरा मॉसफेट यहाँ पे लगाता हूँ। ये मेरे पास मदरबोर्ड है फ्रेंड्स, मैं इसमें से मॉसफेट निकाल रहा हूँ। ये देखते हैं, इसको निकाल के चेक करते हैं कि मॉसफेट ठीक है या ख़राब है। ये मैंने निकाल लिया फ्रेंड्स। एक मॉसफेट हमारा ख़राब शो कर रहा था तो हमने एक निकाला है। पहले इसको चेक कर लेते हैं लगाने से पहले, तो ताकि आप देख सकें अच्छे से। तो ये देखिए बिल्कुल ट्रिगर कर रहा है और वर्क कर रहा है अच्छे से। तो ये सभी हमारे एन चैनल मॉसफेट हैं। तो एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने पढ़ी है तो आप अच्छे से जानते हैं कि एन चैनल और पी चैनल क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। तो ये सभी के सभी मॉसफेट्स ये सारे मॉसफेट ओके हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इनको लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर हम अपने बोर्ड की कंडीशन चेक करते हैं कि बोर्ड ओके हुआ है या हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनको फिक्स करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं टर्न बाय टर्न सारे मॉसफेट लगाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे हम फॉल्ट को रिमूव करते हैं। ये कई बार हो सकता है हमें इसके बाद भी कुछ और करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि इसके बाद हमें कुछ ना करना पड़े और हमारा बोर्ड ओके हो जाए। ये मैंने एक एक करके सारे मॉसफेट इस पर लगाने हैं। जैसा कि मैं अक्सर बोला करता हूँ फ्रेंड्स कि हर कोई भी रिपेयर जब हम करते हैं हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और पेशेंस रखिए, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप जल्दीबाजी में कुछ मत करिए, उससे आपको भी नुकसान होगा और आपका जो प्रोडक्ट है उसको भी वो डैमेज हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी काम करें सेफली। सभी मॉसफेट आराम से लगा दिए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसएमडी का टेम्परेचर कितना है, किस हिसाब से रखना है। ये सब अगर आप एसएमडी कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है हाउ टू यूज़ एसएमडी, आप वो देख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आपको पेशेंस ज़रूरी है। आप जल्दीबाजी में कोई काम करेंगे तो नुकसान ही होने वाला है। तो देखिए सभी कंपोनेंट अपनी अपनी जगह मैंने लगा दिए हैं।
ये सारे के सारे मॉसफेट लगा दिए हैं। तो अभी एक चीज़ चेक करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे जो शॉर्टिंग थी वो ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स। अगर आप देख पा रहे हो मीटर पे, तो वो शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है। पहले बहुत एक बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था, वो शॉर्टिंग ख़त्म हो गई है। अभी ये धीरे धीरे, एक्चुअली ये मॉसफेट्स अभी गर्म बहुत हैं, तो ये जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे प्रॉपर। आपने कभी भी कंपोनेंट लगाते ही ऑन नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप कंपोनेंट गर्म होता है, आप उसी टाइम अगर ऑन कर देते हैं तो उसके जलने का, डैमेज होने का डर रहता है। तो आपने उसको लगाने के बाद उसको प्रॉपर ठंडा होने देना है, उसके बाद ही उसको लगाना है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही लगा देंगे तो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी ये कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट, कोई आईसी चेंज करें या आप किसी ब्रिज को हीट कर रहे हैं या कोई मॉसफेट चेंज कर रहे हैं, तो उनको ठंडा होने दीजिए। अभी ये बहुत गर्म है, तो अभी मैं इसको नहीं चलाऊँगा, इसको ठंडा होने दूँगा। तो दोस्तों, ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसको फिर से ऑन करके देखते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन हुआ है कि नहीं। और नहीं हुआ है तो फिर कुछ और करके देखेंगे। ये मैं इसका स्मार्ट कनेक्टर लगा रहा हूँ। ये आपके लिए इस फैन को यहाँ रख देता हूँ ताकि ये दिखता रहे। तो चलिए ऑन करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पीछे से पावर केबल लूज़ थी, तो अभी हमारा फ़ैन चल गया है और प्रोसेसर भी हीट होने लग गया है। तो ये जो मॉसफेट हैं ये भी गर्म नहीं हो रहे हैं। चलिए डिस्प्ले केबल लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि हमारा डिस्प्ले आ चुका है। और मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे। ये लीजिए, ये हमारा बोर्ड है। तो मैं इसको यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने किया रीसेट, तो हमारा बोर्ड बंद हुआ। देखिए दोबारा डिस्प्ले आ चुका है। तो हमारा बोर्ड ओके हो गया फ्रेंड्स। तो इसका मतलब अभी हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का एक फ़ॉल्ट, ये कॉमन फ़ॉल्ट होता है फ्रेंड्स, कई बार इस तरह का फ़ॉल्ट आता है। तो इसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। हमारा प्रोसेसर अच्छे से गर्म हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं फ़ैन लगा दूंगा और इसको दे दूंगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये CPU जो VRM सेक्शन है, ये हमारा CPU VRM सेक्शन है। तो ये इसका फ़ॉल्ट था, यानी हमारा जो CPU VRM सेक्शन था उसमें शॉर्टिंग थी। शॉर्टिंग की वजह से हमारा बोर्ड जो है, जैसे ही हम ऑन करते थे तो हमारी जो सप्लाई थी वो बैक जाती थी और हमारी सप्लाई ऑन नहीं हो पाती थी, जिस वजह से हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता था। मेरा प्रोसेसर, मैंने फ़ैन नहीं लगाया फ्रेंड्स, और ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है, तो ऐसा आप ना करें। तो यहाँ पे मैं फ़ैन लगाता हूँ, इसको बंद करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने बंद कर दिया फ्रेंड्स, डिस्प्ले ऑफ हो गया। तो इस तरह से आप इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। और फ्रेंड्स मेरी एक कोशिश होती है, मैं जो भी है लाइव करके आपको दूँ। इस तरह का मैं कई सारे चैनल देखता हूँ जो कि बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं जो चैनल बनाते हैं। वो लोग कई चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दे दूँगा, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ऐसा है, मुझे ऐसी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आप लोग उसे पसंद करेंगे और वो अपने आप चल पड़ेगा। इस तरह की और चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कोई वो नहीं है। और आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर, अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो आप लिखिए ज़रूर कि आपने डिसलाइक किया तो क्यों किया, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि उस तरह की, अगर मैंने वाकई में कोई गलती की है तो मैं उस तरह की कोई गलती ना करूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।